हेलो पेरेंट्स। शुरू करते हैं आज वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 चैप्टर 18 एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एग्जाम्पल 25 तक कवर किया था। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। 26 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द कलर्ड फील्ड, यानी ये जो कलर्ड फील्ड है इसका एरिया निकालना है। ठीक, और ये यहाँ का हर एक का साइड कितना हुआ है 2.1 मीटर 2.1 मीटर का कि ये रेडियस दिया हुआ है, यानी ये स्क्वायर रीजन है। चलिए कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम लोग का डायग्राम है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। कोई भी एक सेक्टर लेते हैं। चलिए हम लोग पी और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इस सेक्टर का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 90/360 इंटू 2πr। चलिए 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, 26 की जगह 27। चलिए कोई बात नहीं, 27 पहले सॉल्व कर लेते, उसके बाद 26 कर लेंगे। चलिए, तो रेडियस हमारा कितना है 2.1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.1 मीटर। सेम एस यहाँ भी है और सेम एस इधर, ऑल जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2.1 मीटर। चलिए काटते हैं। 90 4 जा 360, 2 2 जा 2 11 जा 7 3 जा, यानी ये पॉइंट है तो पहले पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 3 होगा। तो हमारा आंसर है 3 × 3 मीटर। 11 थी 33, और एक पॉइंट के बाद पहले है तो एक पॉइंट के पहले बैठा दिए। चलिए अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ कलर्ड एरिया फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी ये लेंथ, और इसी तरह सारा लेंथ निकाल लेंगे, प्लस लेंथ ऑफ, ये था मेरा पी क्यू, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर प्लस लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ पी एस। ठीक, चलिए ये सबका रेडियस कितना है 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 करके दिया हुआ है, यानी एक का जो लेंथ है और बाकी का भी लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक का लेंथ आया 3.3 मीटर, प्लस इसका भी कितना होगा 3.3 मीटर, प्लस इसका भी 3.3 मीटर, प्लस इसका भी 3.3 मीटर। चलिए सबको ऐड कर लेंगे।
ये हो गया 13.2 मीटर। ये मेरा पेरीमीटर ऑफ कलर रीजन निकल गया। चलिए अब इसका क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फील्ड यानी पूरे फील्ड का एरिया कितना है, 2r का स्क्वायर। 2 इंटू आर हमारा कितना है 2.1 मीटर, इसका टोटल का स्क्वायर। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 मीटर इंटू 4.2 मीटर। साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए डेसिमल बैठाते हैं। 1 2 यानी 2 पॉइंट के बाद 1 2 यानी यहाँ पे, तो ये हो गया 17.64 मीटर। 2 है तो मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया निकल गया। चलिए अब एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालते हैं। ये तो ऊपर में हम लोग पैरीमीटर्स निकाल लेते हैं, ये टोटल एरिया मेरा इतना का है। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, चलिए यानी ए पी क्यू, ये वाला ले लेते हैं ए पी क्यू। ठीक है, एक सेक्टर का निकाल लेते हैं। चलिए है कितनी की 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए फिल करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर। 94 सा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1 2 2 पॉइंट के पहले यहाँ पे डेसिमल बैठ जाएगा। मीटर 2 ठो है तो मीटर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 6 जा 66 और 3 69312 यानी डेसिमल यहाँ मीटर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए 2 से काट लेते हैं। 2 3 जा 0.2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 यानी मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना हुआ 3.465 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए इसी तरह ये तो एक सेक्टर का था, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर यानी 3.465 मीटर स्क्वायर इंटू 4 है टोटल, 1 2 3 4 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 13.8360 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया ऑफ 4 सेक्टर निकला। अब एरिया ऑफ कलर रीजन माइनस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ कलर रीजन यानी टोटल एरिया मेरा कितना था 17.64 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर 13.860 मीटर स्क्वायर। चलिए माइनस करते हैं। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी 3.78 मीटर स्क्वायर।
ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 27 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26। एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर गार्डन ऑफ Madhumita there is a flower bed and the remaining part in the middle plugging for vegetable. Each of the flower bed is in the form of sectors. ये जो फ्लावर बेड है ये किस में है? सेक्टर के फॉर्म में है। सर्कुलर फील्ड ऑफ द लेंथ है हमारा रेडियस 3.5 मीटर, यानी ये रेडियस दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 3.5, ऐसे करके ये सब दिया हुआ है 3.5 के रेडियस में। Let us write by calculating the perimeter of the middle part of the field of vegetable and the area of the garden by drawing picture and how much land of the area is for plugging for flower and for vegetable। तो हमको दोनों का ही एरिया निकालना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किए थे उसी तरह 26 को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा उससे पहले ना डायग्राम कर लेते हैं हम लोग तो बेटर होगा। ABCD PQRS। चलिए शुरू कर लेते हैं। आप पहले हम लेंथ ऑफ आर्क PNQ, ये सेक्टर है और ये हमारा 90 डिग्री है। नाइन्टी अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला बैठ गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो गया हमारा 3.5 मीटर। 94 टाइम 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा 7 5 ज़ा यानी डेसिमल है तो 0.5। चलिए 11 5 ज़ा 55, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क 5.5 मीटर। अब टोटल चलिए अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ मेकिंग वेजिटेबल बेड, वेजिटेबल बेड, तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क QR प्लस ये हमारा QR, ये हमारा QP प्लस लेंथ ES प्लस लेंथ ऑफ RS। ठीक, और इस सब की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि रेडियस इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यानी जो एक का लेंथ होगा वो ऑल टोटल क्या होगा? सेम होगा। चलिए वैल्यू बैठा देते हैं, यानी 5.5 मीटर प्लस 5.5 मीटर प्लस 5.5 मीटर प्लस 5.5 मीटर। ये हो गया हमारा 22 मीटर।
चलिए लेंथ के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, गार्डन का टोटल एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन फॉर्मूला 2r²। 2 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस हमारी है 3.5 मीटर। चलिए 35 2 जा 70 यानी 7.0 मीटर स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ गार्डन। चलिए अब हमको चाहिए प्लेस रिक्वायर्ड फॉर द प्लगिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल। जगह चाहिए, प्लेस रिक्वायर्ड फॉर प्लगिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल। चलिए तो इन सब का पहले एरिया का सेक्टर निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ वन सेक्टर PQ 90 डिग्री का एंगल है, यानी 90/360 इंटू πr²। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए फुल कर देते हैं। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। चलिए 94 जा 2 2 जा 2 11 जा 7 5 जा। चलिए इसको काट देते हैं यहीं पे। 2 1 जा 0.15 2 7 जा 14 2 5 जा 10। तो ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इलेवन 5 जा 55 यानी 5.5 मीटर इंटू 1.75 मीटर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वन टू थ्री यानी 9.625 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा एक सेक्टर का। देयरफॉर एरिया फॉर 4 सेक्टर। चार सेक्टर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.625 मीटर स्क्वायर इंटू 4। यानी 38.5 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो हमारा 4 सेक्टर का एरिया निकल गया। अब हम वेजिटेबल के लिए लैंड निकालते हैं। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ लैंड फॉर वेजिटेबल क्या करते हैं, टोटल एरिया कितना था हमारा 49 मीटर स्क्वायर था। यानी एरिया ऑफ गार्डन जो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते, इससे हम ये वाला को एरिया ऑफ 4 सेक्टर को माइनस कर देंगे। यानी 10.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? अरूप बाबू हैज़ बिल्ड अ हाउस। अरूप बाबू ने एक हाउस बनाया ऑन ट्रायंगुलर लैंड इन द सेमी सर्कुलर फील्ड। ये सेमी सर्कुलर फील्ड है, इसके ऊपर में ट्रायंगल शेप में इन्होंने घर बनाया। द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगुलर लैंड आर 12 मीटर 16 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम, और इनका जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर, यानी हमको पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया निकालना है। किसका निकालना है? रिमेनिंग लैंड, यानी जो बचा हुआ लैंड है उसका आफ्टर कंप्लीटिंग द हाउस, यानी ये और ये घर बनने के बाद जो एरिया है उसका निकालना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। एसी का वैल्यू कितना है 12 मीटर। फिर बीसी, इसकी वैल्यू है हमारी 16 मीटर। चलिए, हमको तो ए सी और सी बी का वैल्यू है, बट ए और बी का वैल्यू नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट में। चलिए, ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता, ए सी कितना है 12 मीटर का स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी कितना है 16 मीटर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 मीटर, दो ठो है तो मीटर स्क्वायर, प्लस 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 मीटर, दो ठो है तो मीटर स्क्वायर। चलिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं, इसको अगर 20 इंटू 20 करें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 400, एक जोड़ा और यहाँ से भी एक जोड़ा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और इसमें से भी एक, यानी 20 मीटर मेरा ए बी निकल गया। चलिए, ये तो निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड, यानी कितनी लंबाई है वो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग का डायग्राम कुछ इस तरह था। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, ये ट्रायंगल इस तरह का था, ये वाली लाइन नहीं है। इसकी वैल्यू दी गई थी 12 और इसकी वैल्यू 16। ए बी सी, ये मेरा सेंटर था ओ, सेंटर है ओ, यानी हमारा इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, और ए बी मेरा नहीं है। ए बी मेरा क्या हो गया, डायगोनल हो गया 20 मीटर, तो डायगोनल अगर 20 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 20 मीटर बाई 2, यानी रेडियस की वैल्यू मेरे कितनी निकल गई 10 मीटर। चलिए, अब लेंथ निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी, स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 180 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr, 180 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10 मीटर, यानी रेडियस 18 2 जा 16,
टू ज़ा कट गया तो ये हो गया 220/7 मीटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, यानी ये अप्रॉक्स में जाएगा तो 31.4 मीटर। चलिए लेंथ तो निकल गया। लेंथ निकलने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग लैंड, द पेरीमीटर ऑफ remaining land except house of अरूप बाबू। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी प्लस ए सी का वैल्यू प्लस सी बी का वैल्यू। लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है हमारा अभी हम लोग निकाला 31.4 मीटर प्लस ए सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, यानी ए सी है मेरा 12 मीटर प्लस सी बी का वैल्यू है हमारा 16 मीटर। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 और 1 9, ये 4 एज यूजुअल जैसे वैसे ही, 3 1 4 1 5 यानी 59.4 मीटर। ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग लैंड। अब निकाल लेते हैं एरिया, निकाल लेते हैं द एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, ये हाउस, इसमें दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पे होगा, ये घर बनाया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, यानी इसका फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा बेस है हमारा 16 मीटर और हाइट है हमारा 12 मीटर। ठीक है, ये हो गया 96 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया तो निकल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड का वैल्यू निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड, टोटल एरिया कितना था हमारा, इसका फॉर्मूला तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 इसलिए क्योंकि ये हाफ है, फुल सर्कल नहीं, इसीलिए हाफ का वैल्यू होता है हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ हाउस। चलिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, हमारा आर है 10 मीटर इंटू 10 मीटर 2 है, और एरिया ऑफ हाउस अभी हम निकाले 96 मीटर स्क्वायर। चलिए 10 जा 100, 100 11 जा 1100/7 माइनस 96 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 157.1 अप्रॉक्स में आएगा आंसर, मीटर स्क्वायर माइनस 96 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हो जाएगा 64.1
1 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में क्या बोला गया, ड्राइंग अ सर्कल विथ लेंथ ऑफ रेडियस। रेडियस का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है। फोल्डिंग दैट अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 भाग में फोल्ड कर दिया गया। एंड कट वन पीस हैज पेस्टेड ऑन अ हार्ड बोर्ड, यानी इस पीस को काट के एक बोर्ड के ऊपर चिपका दिया गया। रेबियर डिजाइन ऑन द सर्कल लाइक अ पिक्चर beside. Let us write by calculating the perimeter and the area of the place which was designed by रबिया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी तरह। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या निकालते हैं, सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ए बी, एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू 2πr। 90/360 इंटू 2 की वैल्यू 22/7 इंटू हमारा रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 94 ज़ा 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 110/7 सेंटीमीटर। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे। यानी ये हमारा अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो आंसर हमारा कितना है, 15.7 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। चलिए लेंथ तो हम लोग ने निकाल लिया, अब लेंथ ऑफ ए भी निकालते हैं। लेंथ ऑफ ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का वैल्यू, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग अंडर रूट में निकाल लेंगे। अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट हटाते हैं, 200 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा। चलिए इसको इसी तरह हम लोग सजा लेते हैं। 1 2, यानी इसमें से एक बाहर आएगा, इसमें से एक, और इसका इकलौता है तो ये अंडर रूट के अंदर ही, और ये सेंटीमीटर भी एक, तो यानी 10√2 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ निकल गया। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ डिजाइन प्लेस निकालते हैं। चलिए पेरीमीटर ऑफ डिजाइन प्लेस, पहला वाला पेरीमीटर की लेंथ कितना है, 15.7 सेंटीमीटर प्लस 10√2 सेंटीमीटर। चलिए ऐड कर लेते हैं दोनों को। (25.7 √2), ठीक है। अच्छा
अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे अंडर रूट का वैल्यू जो है चेंज कर लेते हैं। पहले रुकिए, अंडर रूट का वैल्यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2.0000, ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 टाइम 1 1 से 1, 2 में से 1 के 1, ये 1 इधर आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 2 0 आपस में उतर जाएंगे। चलिए 4 से 4 4 = 16, 4 2 = 1 और 1 9। इस 4 को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 28। चलिए 1.4 ही वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 15.7 सेंटीमीटर प्लस 10 × 1.4 सेंटीमीटर, 15.7 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 29.7 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, एरिया क्या होता है, 90 डिग्री है तो 90/360 इंटू πr²। चलिए 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ये 2 पर लिख देंगे। ये हमारा हो गया 11 5 = 55, 55 10 = 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। डेसिमल बैठा लेते हैं। यानी 78.57 अप्रॉक्स, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में आंसर है। चलिए एरिया तो वो निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इस पूरे का वैल्यू निकाल लेते हैं, एरिया का वैल्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो निकल गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं इसमें से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो टोटल एरिया कितना था हमारा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला है अभी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी ख़त्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ये हो जाने के बाद हम लोग के एग्जाम्पल का सारा सॉल्व हो चुका होगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर ऑफ द सर्कुलर गिवन बिलो। सेम उसी तरह जिस तरह 28 और 29 है। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल है
और इसी में से एक ट्रायंगल निकला है, ये ए बी एंड सी, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ। इसकी वैल्यू है 15 मीटर और इसकी वैल्यू है 20 मीटर। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 30। एसी की वैल्यू है 15 मीटर, सीबी की वैल्यू है 20 मीटर। हमको ये लॉन्गेस्ट साइड यानी ए बी हाइपोटेनस इसका वैल्यू चाहिए, तो हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कराएंगे। क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड मेरा क्या है, ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट में। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी का वैल्यू कितना है 15 मीटर स्क्वायर प्लस सी बी का वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 मीटर स्क्वायर प्लस 220 का होता है 400 मीटर स्क्वायर। चलिए ऐड कर लेते, तो ये हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। 625 का अंडर रूट होता है हमारा, निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं। एक दो यानी इसमें से एक और इसमें से एक और इसमें से एक, यानी 25 मीटर। तो ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू हो गया 25, बट ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये तो मेरा डायमीटर है किसी भी सर्कल का, ये क्या होता है डायमीटर, तो रेडियस निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। रेडियस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 मीटर अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 5, 12.5 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब रेडियस तो निकल गया, इसके बाद हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन है, इंटू 2 पाई आर पेरीमीटर का फॉर्मूला, 180 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस 20.5 मीटर। 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, डेसिमल नहीं, सॉरी नहीं कटेगी, ये ऐसे ही है, ठीक है, ये एज यूजल जैसा है वैसा ही है। चलिए 22 को 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 275 मीटर अपॉन 7, डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये हो गया हमारा 39.28 मीटर अप्रॉक्स। ये हमारा निकल गया लेंथ। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं इसी में।
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस सी बी। लेंथ ऑफ ए बी हम लोग अभी निकाले 39.28 मीटर प्लस ए सी का वैल्यू मेरा 15 मीटर एंड सी बी का 20 मीटर। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 74.28 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारा 20 मीटर और हाइट हमारा 15 मीटर, यानी 150 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका फॉर्मूला था 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हाफ है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू है 150 मीटर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। रेडियस हमारा 12.5 मीटर, इसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। चलिए 11 इंटू 12.5 एंड 12.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 156.25 मीटर स्क्वायर इंटू 150 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा 1718.75 मीटर स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 150 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग यहीं पे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर होगा 245.53 मीटर स्क्वायर माइनस 150 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा 95.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 95.5 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो हमारा यहाँ पे एक तो पार्ट खत्म हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कुछ इस तरह है। ये है
21 सेंटीमीटर और ये भी है 21 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहला काम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ए बी 90 डिग्री के एंगल में, तो यानी 90/360 इंटू 2πr, 90/360, 2 की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 21 सेंटीमीटर। 94 जा 2 2 जा 2 11 जा 7 3 जा, यानी 11 3 जा 33 सेंटीमीटर। ये हमारा निकला लेंथ। ठीक है, अरे सॉरी, उसके पहले तो हमको ए बी का वैल्यू निकालना था। ए बी का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में। चलिए ए ओ इसकी वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ओ बी भी हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 21 का होता है स्क्वायर होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, रूट हटाना है, तो चलिए हटा लेते हैं। इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 882 फिर 3 से 7 7, चलिए उतार लेते इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पेयर्स करते हैं, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर, बट ये खाली है, तो लिख लेते हैं इसमें से 3 इंटू 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो हो गया 21 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करते हैं, हम अंडर रूट को हटा देते हैं, तो अंडर रूट का वैल्यू होता है, हम लोग पीछे ही किए थे 21 इंटू 1.4, ठीक है 1.41 सेंटीमीटर। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 1 ज़ा 21, कैरी 2, 21 4 ज़ा 84 और 2 86, कैरी 8, 21 1 ज़ा 21 और 8 29, तो 29.61 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, यानी ए बी ये मेरा रेडियस के बराबर है, और ये मेरा क्या हो गया, रेडियस। क्यों, क्योंकि ये हाफ है, इस सर्कल का ये हाफ है, तो ये हमारा रेडियस हो गया। सॉरी, ये रेडियस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ डिज़ाइन प्लेस निकाल लेते हैं। पहले ये निकालना है, उसके बाद ये लेंथ निकालना है। पेरीमीटर ऑफ डिज़ाइन प्लेस, पहले कितना है 30 लेंथ ऑफ ए बी प्लस
ए बी का वैल्यू। चलिए लेंथ ऑफ ए बी हम लोग कितना निकाला 33 सेंटीमीटर प्लस 29.61 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 62.61 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं आगे। एरिया ऑफ सेक्टर AOB 90 डिग्री का है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 7 3 जा 94 जा, बस। चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11/2। 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66 और 3 69 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0.25 जा 10, यानी हो गया हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है हमारा 21 सेंटीमीटर और हाइट भी है मेरा 21 सेंटीमीटर। चलिए 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। काट लेते हैं, 2 2 से 4, 2 2 से 4, और ये हो जाएगा 0 का मान 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को माइनस कर देंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 18 का चैप्टर 18 का जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज।